देखिए, ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम करते रहे हैं काफ़ी सालों से। इस बार के जो नए फीचर्स हैं वो उनके बारे में आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी तक हमारे जितने भी फ़ेज़ होते थे वो सारे ऑफ़लाइन फ़ेज़ेज़ होते थे, बच्चों को सेंटर पे जाना पड़ता था और एग्ज़ाम देना पड़ता था। इस साल से हमने जो फ़ेज़ 1 है उसको हमने ऑनलाइन मोड में कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले जो बच्चे सेंटर तक नहीं पहुँच पाते थे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। इस बार बच्चा कहीं पे भी बैठा हुआ है, कितनी भी छोटी जगह में बैठा हुआ है, वो एक मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में दे सकता है। जो फर्स्ट फ़ेज़ है वो ऑनलाइन मोड 27 सितंबर को होगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो बच्चे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ कि जो ये रजिस्ट्रेशन है इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, ये एकदम फ्री है। तो बच्चों को ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एग्ज़ाम देना है तो भी क्या फ़ीस देनी है, कोई फ़ीस नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे, कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए वेबसाइट पे सारा रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जो कि सिलेबस है, सैम्पल पेपर्स हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चे को तैयारी करने के लिए। उसके अलावा हम नेक्स्ट मंथ से सैटरडे संडेज़ को हम अपनी ऑनलाइन सीरीज़ भी चलाएंगे, जिसमें बच्चों को हम गाइड करेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी है। उसके अलावा अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। हर बच्चा जो फर्स्ट फ़ेज़ क्लियर करेगा वो सेकंड फ़ेज़ एग्ज़ाम को देगा। सेकंड फ़ेज़ एग्ज़ाम है वो होगा ऑफ़लाइन, जो कि सीकर में होगा, हमारे डिफरेंट सेंटर्स पे। उसमें जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उसमें बच्चों को एक तो है 91 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स। अब जब ये स्कॉलरशिप्स की हम बात करते हैं तो वो इस तरह से होंगी, बच्चे के स्कोर के बेसिस पे बच्चा स्कूल में या जेईई में या नीट डिवीज़न में स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। अगर बच्चे के स्कोर्स बहुत अच्छे होंगे तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो बच्चा निःशुल्क स्कूल में या जेईई में या नीट में पढ़ पाएगा। उसके अलावा 51 लाख तक के कैश प्राइजेज़ हैं, जो कि बच्चे के स्कोर्स के डिपेंड करेंगे। उसके अलावा हम हर बच्चे को एक सीपीए रिपोर्ट देंगे। सीपीए रिपोर्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ मार्क्स नहीं होंगे बल्कि उस एग्ज़ाम के बच्चे ने जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, जिसमें उसकी गलती हुई है, कैसे उसको गलतियों को ना करे, कैसे उनको इम्प्रूव कर सकता है, वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए, ताकि बच्चा जब भी कभी नेक्स्ट एग्ज़ाम दे तो उसको पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। उसके अलावा हम जो क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के टॉपर्स रहेंगे उन बच्चों को हम एक यूरोप ट्रिप करवाएंगे, एजुकेशनल ट्रिप रहेगा ये, और इस ट्रिप में बच्चों के या पेरेंट्स के कोई भी खर्चा नहीं होगा, सारा का सारा वो फंडेड होगा मैट्रिक्स के द्वारा। उसके अलावा जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको स्कूल में रेजिडेंशियल कैंपस पे 10 से 12 दिन का विंटर कैंप की पॉसिबिलिटी भी होगी। अब इस विंटर कैंप में क्यों और कैसे या बच्चा क्या सीखेगा, तो ये एक रेजिडेंशियल कैंपस है। बहुत बार होता है कुछ बच्चे रेजिडेंशियल कैंपस में, क्योंकि थोड़ी सी फ़ी भी सब्सटैंशियल होती है, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा इस एक्सपीरियंस को अफोर्ड कर सकता है। इस 10-12 दिन में वो यहाँ रह के यहाँ के एकेडमिक सेशंस को, स्पोर्ट्स को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को, हॉस्टल एक्सपीरियंस को, मेस के खाने को, कैसे अकेले रहते हैं, प्लस इस विंटर कैंप को जो करने बच्चे आएंगे वो सारे टॉपर्स बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर कर चुके होंगे। तो इसका मतलब एक इंटेलिजेंट पूल होगा और बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हर बच्चे को एग्ज़ाम देना चाहिए, हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई खर्चा नहीं है, बच्चे की सिर्फ मेहनत है। अच्छा, ये ऑनलाइन जो आपने बताया कि एग्ज़ाम होगा और 5th क्लास से 12th क्लास तक बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ग्रुपों में बांटा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा भी बताएं। देखिए, क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये एग्ज़ाम, और 9 to 12th में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और क्लास 11th में सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। तो इस तरह से बच्चों के जो मीडियम है, और आज की डेट में मेरे जहाँ तक मेरी अवेयरनेस है कि बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने लगे हैं, तो बच्चे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देश भर के 200 से ज़्यादा जिलों के बच्चे आपके सीकर मैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है बच्चों को?
देखिए रेजिडेंशियल कैंपस का हमेशा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हर एरिया में ग्रो करे। आज की डेट में हम बहुत सुनते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो ये जो स्किल्स हैं, ये सोशल स्किल्स हैं, ये सारी बच्चों की मतलब इसके लिए अलग से क्लास नहीं होती है। लेकिन रेजिडेंशियल कैंपस में जब बच्चे रहते हैं, जब एक दूसरे के साथ में बच्चे पूरे दिनचर्या शेयर करते हैं, तो कभी उनकी लड़ाई होती है, कभी वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी वो हारते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंसेस है वो उनको अपनी उस ज़िंदगी के लिए तैयार कर देता है, जिसके बारे में अभी हम भी ज़्यादा नहीं बात कर सकते, कि हमें नहीं मालूम किस तरह की ज़िंदगी होगी। प्लस हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में हमारे पास में 21+ स्पोर्ट्स हैं, ताकि बच्चा स्विमिंग भी कर सकता है, आर्चरी कर सकता है, शूटिंग कर सकता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जितने स्पोर्ट्स हम सोच सकते हैं वो सारे स्पोर्ट्स हैं। प्लस जो हमारी क्लासेस हैं वो पूरी AI रन क्लासेस हैं। हम ये चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं, रोबोटिक लैब्स हैं, कि बच्चे को जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मीट हों। प्लस हमारे पास में डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, थिएटर, ताकि बच्चे को हर स्पेस में कुछ ना कुछ करने को मिल सके। प्लस बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहते हैं हॉस्टल्स में, तो वो सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, अप्रिसिएशन, शेयरिंग, कोलैबोरेशन, ये सारी स्किल्स सीखते हैं। तो इस रेजिडेंशियल कैंपस में होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है। मैट्रिक्स का जो ये ओलंपियाड होने जा रहा है, इसमें भाग लेंगे हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे आ सकते हैं, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पूरे देश भर से बच्चे इसमें इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। किस प्रकार की जर्नी शुरुआत होगी इस ओलंपियाड के बाद एक बच्चे की, सक्सेसफुल बच्चे की? देखिए मेरे मायने में हर बच्चा सक्सेसफुल है। बस ये है कि यहाँ पे जो बच्चा थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करेगा, जिसमें थोड़ी पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करी है, उस बच्चे के लिए जैसे कहते हैं ना कि भंडार खुल रखा है। बच्चे के पास में कैश प्राइज़ का भी ऑप्शन है, बच्चे के पास में बाहर जाने का भी ऑप्शन है, बच्चे के पास में स्कॉलरशिप लेने का भी ऑप्शन है, बच्चे के पास में 10 दिन की विंटर वर्कशॉप को एक्सपीरियंस करने का, तो मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। बच्चे को एक्सपीरियंस करने चाहिए और बच्चे को एक्सप्लोर करना चाहिए। बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि बहुत बार बच्चे क्या है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के नाम से ही वो डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप इतने अच्छे हैं या कितने अच्छे हैं, आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, चाहे आप कितना ही कम स्कोर करेंगे। ये एग्ज़ाम एक ही बार तो होता नहीं है, हर साल होता है। तो आप पहला एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और वहाँ से आपकी लर्निंग जर्नी शुरू होती है। तो इस एग्ज़ाम को दे के अपनी लर्निंग जर्नी को शुरू ज़रूर करें। बिल्कुल।